नमस्ते एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन। सबका वेलकम। बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहें और खुश रहें और अपना परिवार का और बाकी लोगों का ध्यान रखें। सारी सारी किस्म की केयरफुलनेस को मेंटेन करें, सारी चीज़ों को मानें और बिल्कुल स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जिन लोगों ने मेरे साथ वेडनेसडे को मेरी वो दूसरे टॉक में ज्वाइन किया था, बहुत-बहुत धन्यवाद उनके लिए और शुक्र है। अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। मेरा पर्पस यही होता है कि किस तरह से लोगों को बात को समझा दिया जाए। मेन पर्पस यही रहता है। तो इसी में होता है कि जो जितने सिंपल तरीके से मैं अपनी बात को रख पाऊं, मैं यही चेष्टा करता रहता हूं हमेशा कि इसको एक्सप्लेन कर पाऊं और सिंपल तरीके से कर पाऊं। दैट इज माय एफर्ट, मेरा वही इंटेंट रहता है हमेशा। चलिए मुंडक पे बात शुरू करते हैं। हम लोग आजकल मुंडक पे बात कर रहे हैं। जो लोगों ने जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, थैंक यू। हम मुंडक उपनिषद के ऊपर बात कर रहे हैं और मुंडक में भी हमारा 50% खत्म हो चुका है, तो बैलेंस 50% पर भी हम काफी आगे बढ़ गए हैं, तो उस पर बात कर रहे हैं। पिछली बार मैंने 7वें मंत्र के ऊपर समाप्त किया था। मुंडक उपनिषद जो है वो बेसिकली ब्रह्म ज्ञान का उपनिषद है। वो उसमें शुरू में ही प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन सा ज्ञान है जिसको जानने से हर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हर किस्म का ज्ञान मिल जाता है। तो ये इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। मुंडक उपनिषद लिखा गया है अंगिरा ऋषि के द्वारा और मुंडक उपनिषद में अंगिरा ऋषि अपनी बातों को बता रहे हैं। ऑब्वियसली है कि जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी 10 उपनिषद हैं, वो सारे के सारे ईश उपनिषद के बाद लिखे गए हैं और वो सारे के सारे ही ईश उपनिषद के प्रिंसिपल्स को लेकर ही उस पर आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं। तो इसमें भी, मुंडक में भी ये इंस्पिरेशन ईश उपनिषद से ही है और ये परमात्मा के ही बारे में बात करता है, क्योंकि कहता है कि अगर आपको परमात्मा का ज्ञान हो गया, परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान, तो हर किस्म का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। इस बेसिस के ऊपर ही मुंडक उपनिषद काम कर रहा है। जो हमने पिछले अध्याय में द्वितीय खंड के मुंडक के द्वितीय खंड के 7वें मंत्र तक हमने लास्ट वीक खत्म किया था। मुंडक जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्रथम मुंडक, प्रथम खंड, प्रथम मुंडक, द्वितीय खंड, द्वितीय मुंडक, प्रथम खंड, द्वितीय मुंडक, द्वितीय खंड, तृतीय थर्ड मुंडक, प्रथम खंड, थर्ड मुंडक, सेकंड खंड। तो इस तरह से ये डिवाइडेड है। अब उसमें हम लोगों ने द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के 7वें मंत्र को लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। उस में बड़ी सिंपली ये बात बताई गई थी कि जो ऑराज हैं, ह्यूमन ऑराज, जिस पे हमने बात की थी लास्ट टाइम, आप लोगों ने कुछ प्रश्न भी पूछे थे, वो सारे के सारे ऑराज के अंदर से भी सारा कुछ ही क्रिएटेड एंड प्रभावित है परमात्मा के द्वारा। वो कभी ब्रह्मांड की और कभी पिंड की इस तरह से कंपैरिजंस करके बात करते हैं और इन कंपैरिजंस के साथ ही वो सारे एग्जाम्पल्स को भी यूज करते हैं और समझाते भी हैं। यही अंगिरा ऋषि शुरू से करा रहे हैं। जितनी भी शक्तियां इस पृथ्वी में, इस सृष्टि में काम करती हैं, जो निर्माण का काम करती हैं, पालन का काम करती हैं, पोषण का काम करती हैं, जो भी एनर्जीज प्रोवाइड करती हैं, जो भी सस्टेनेंस देती हैं, वो सारी शक्तियां परमात्मा की हैं। किस तरह से परमात्मा को पहचानना है, उसकी शक्तियों को किस तरह समझना है, हाउ टू गो बियॉन्ड जो हमको दिखता है, उसके बियॉन्ड कैसे जाके परमात्मा को हम पहचानेंगे, यही सब चल रहा है मुंडक उपनिषद में शुरू से ब्रह्म ज्ञान के बारे में। आज हम 8th मंत्र पे स्टार्ट करेंगे बात। 8th मंत्र को एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़कर इस पर फिर बात करते हैं और इसको समझने की चेष्टा करते हैं। आइए मेरे साथ 8वें मंत्र को पढ़ लीजिए। यह 8वां मंत्र है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिन्द्यते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इसके शब्दों को समझ लें, अन्वय कर लें, उसके बाद फिर मंत्र की डेफिनेशंस पे आते हैं। भिद्यते टूट जाती है, पेनिट्रेट, भेद, पेनिट्रेट हो जाती है। हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठें, हृदय के बंधन, हृदय की ग्रंथियां, यानी कि काम और अभिलाषा वगैरह की सारी गांठें।
छिद्यते, छिद्यन्ते मतलब कट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, छिद्य होल, होल हो जाता है मतलब पेनिट्रेट हो जाती हैं। सर्व संशया, सारी किस्म की संशय, डाउट्स, सारे डाउट्स, संशय। क्षीयन्ते, क्षीण हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, अनइम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, माइन्यूट बन जाती हैं। च और अस्य, इसके, कर्माणि, सकाम कर्म, वासना पैदा करने वाले कर्म, तस्मिन उसके, दृष्टे दिखने पर, जानकर, परावरे सूक्ष्म और महान, पर और अवर, पहले जैसे पर और अपर यूज किया था, अब यहां पर और अवर यूज हो रहा है। उसमें यूं समझ लीजिए कि एक सूक्ष्म और एक महान। तो सूक्ष्म और महान यानी और छोर दोनों तरफ के, तो ये सब कुछ मिलाने से यहां पर परावर तैयार हो जाएगा, परावरे, ठीक है। वहीं पर इसको लिया गया है और उसी का इसका डेफिनेशन है। आइए मंत्र के अर्थ को समझते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। हृदय की सब गांठें, सब बंधन, सब जंजीरें छूट जाती हैं, टूट जाती हैं। मस्तिष्क में भी सब संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जिन कर्मों के पीछे मनुष्य व्याकुलता से भागा फिरता है वो छूट जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं जब उसका पर और अवर, और छोर दिख जाता है उस परमात्मा का। ये इन्होंने बताया है कि परमात्मा के जान लेने से, ज्ञान प्राप्त होने से क्या होता है। पिछले मंत्र में बताया था कि ब्रह्मांड और पिंड की सिमिली के साथ भूलोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, इनकी महिमा का वर्णन करके कि इनके पीछे परमात्मा और परमात्मा की शक्ति ही काम करती है। उसके बाद पिंड में अन्नमय कोश की बात की थी, उसकी व्यवस्था, वो कैसे चलता है, वो किस नियम से चल रहा है। मनोमय कोश किस शक्ति से काम कर रहा है। प्राणमय कोश की सारी महिमा ही परमात्मा के द्वारा दी हुई प्राण और उसके आशीर्वाद से है। विज्ञानमय कोश बना ही इसलिए है कि उसका परिचय पाया जाए परमात्मा का। और फाइनली आनंदमय कोश तो है ही परमात्मा की महिमा के स्वरूप को समझ जाने के लिए। तभी इन सब समस्त ज्ञान से धीर ज्ञानी जन अमृत पाकर अग्रसर होते हैं, आनंदमय कोश में वास करते हैं। पिछले मंत्र में यहां तक ये बात समझाई गई थी। ये समझने की जरूरत होती है कि हमारे शरीर के जो ऑराज हैं वो हमारे शरीर में हमारे साथ ही काम करते हैं। कुछ शरीर के साथ एकदम चिपके रहते हैं, कुछ चिपकन से नेक्स्ट लेवल, फिर उसके नेक्स्ट और फिर उसके नेक्स्ट। तो इस तरह से इसको समझना पड़ेगा। अब जो शरीर है, एक तरह से ह्यूमन बॉडी जो है, उसका जो एक्सटर्नल स्किन है वो भी एक ह्यूमन के इंटरनलाइज्ड फैक्टर्स का ऑरा ही है। ऐसा ऑरा है जो हमको दिखता है, ठीक, जो हमको दिखता है, सबके सामने प्रकट होता है, उसके अंदर एंट्रैप्ड हमारी बॉडी होती है। तो ये स्किन भी एक तरह का ऑरा ही है और ये सारा अन्नमय कोश यानी कि फूड, बेसिक फूड से ही तैयार होता है। और फिर प्राणमय से, तो प्राण से भी ये तैयार होता है, करेक्ट। इसके बियॉन्ड जैसे ही हम थॉट्स पे आ जाते हैं कि जो हमारी थिंकिंग होती है वो हमारा मनोमय कोश चला बन जाता है। और फिर उसके बाद तो इंटेलेक्ट और समझने की शक्ति और ज्ञान और विज्ञान और फिर आनंद। तो ये सारी बातें यहाँ पर इस लेवल पे अब समझा रहे हैं, क्योंकि पिछले बहुत सारे मंत्रों में कई लेवल्स पे समझा चुके हैं, अलग अलग लेवल पे वो समझा चुके हैं अपनी बात को। अब अंगिरा ऋषि इस लेवल पे समझा रहे हैं। इस मंत्र में ऋषि कह रहे हैं कि वो भक्त या जिज्ञासु जब ये महिमा जान जाता है और इसका सत्य उसके सामने खुल जाता है तो क्या होता है। होता ये है कि उसकी जितनी इच्छाएं और वासनाएं जो कि जन्म और मरण का कारण होती हैं, हेतु होती हैं, रीजन बिहाइंड होती हैं, वो सारी की सारी नष्ट हो जाती हैं। ठीक, मुझे ये बर्निंग डिजायर है कि मुझे ये मिले और अब नहीं मिला तो अगले जन्म में मिले, इस किस्म की जो डिजायर्स होती है ना, वासनाएं, इच्छाएं, वो कट जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। सकाम कर्म जो सारे मनुष्य करते हैं, हम सभी करते हैं सारा दिन, उनके पीछे भागते दौड़ते रहते हैं, सांसारिक सुख के लिए लगे रहते हैं, वो सब क्षीण हो जाते हैं, छूट जाते हैं, माइन्यूट हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं। इसको समझना पड़ेगा।
समझना यूं पड़ेगा कि ऐसा है कि सारे कर्म तो छूट सकते नहीं, और ये एक सकाम कर्म अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए कि माइन्यूटेस्ट सकाम कर्म, मतलब जो मुझे कामना के साथ करना है, वो एक सकाम कर्म तो ये भी रहता है कि मैं खाना खाऊं ताकि मेरा शरीर बना रहे, स्वस्थ बना रहे, तभी मैं बाकी काम कर पाऊंगा, तभी मैं परमात्मा की प्रार्थना भी कर पाऊंगा और उसको पाने के लिए प्रयास भी कर पाऊंगा। तो ये तो एक काम है ही, और इस काम में भी एक सकाम कामना जुड़ी हुई है कि मुझे शरीर को ठीक रखना है। ये एकदम बेसिक पर है ना, सभी के साथ होता है। ये भी एक कर्म है, लेकिन ये कर्म, इसके साथ साथ इसकी जो अटैचमेंट्स हैं वो एकदम क्षीण हो जाएंगी, उनके साथ की अटैचमेंट्स छूट जाएंगी, या इस कर्म के अलावा दूसरे कर्म के अंदर सकामता खत्म हो जाएगी। वो यही बता रहे हैं कि पूरी तरह तो छूट नहीं सकता, लेकिन क्षीण हो जाएगा। यहाँ क्षीण वर्ड यूज किया है, माइन्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा। फिर कहा है कि जिज्ञासा करने वाला जो भक्त है, उसके हृदय के अंदर जितनी भी गांठें हैं, जितने डाउट्स हैं, जितने संशय हैं, जो कि उसको इधर चलूं या उधर चलूं के डालता रहता है, कंफ्यूजन्स हैं, डिलेमास हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा तो डिलेमास, संशय सब समाप्त हो जाएंगे। मन, बुद्धि, हृदय, मस्तिष्क सब साफ, क्लीन, क्लियर हो जाएगा, और वो परम ब्रह्म को, परमात्मा को, उसके पर और अबर, आर और पार, इस तरफ का उस तरफ का सभी कुछ पहचान पाएगा। इस तरफ जो विजिबल है, जो हमको प्रकृति में, संसार में सारा कुछ प्रकट दिखता है, और उस तरफ इसके बियॉन्ड, इसके परे, पर विद्या, पर ब्रह्म। हृदय की ग्रंथियां जब खुलती हैं तो प्रभु के स्वरूप, उसके अस्तित्व, उसकी वास्तविकता, उसका ज्ञान, उस पर श्रद्धा और विश्वास का द्वार खुलने लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाता है कि जैसे बिना रोक टोक, बिना झिझकिटाहट, बिना किसी डाउट डिलेमा के एक बच्चा अपनी माँ से जाके लिपट जाता है, उसके मन में कुछ भावना नहीं होती, करेक्ट? उसको पता है कि यही मेरा आश्रय स्थान है, यही मेरी ठाह है, यहीं पर मुझे जाना है, यहीं पर बस सब कुछ है मेरा। इसी तरह से सब गांठें, हिचकिचाहट सब खुल जाती है, सब छूट जाती है। और जब ये डाउट्स और गांठें और सब हिचकिचाहट छूट जाती हैं, तो ऐसा होता है जैसे ये कभी कोई डाउट या गांठ या हिचकिचाहट थी ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम उसी को त्वमेव माता त्वमेव पिता कहते हैं ना। हम तो परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं कि वही माँ है, वही पिता है, वही देने वाला है। तो उस परमात्मा के लिए उस किस्म की डाउटलेस डेडिकेशन जैसे बच्चे में होती है अपनी माँ के लिए, वही यहाँ पर लेवल यूज किया गया है, वही बताया गया है। और उसे पर और अवर दिखने लगता है। उस मनुष्य को जो इस तरह अपने परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करता है, उससे जुड़ जाता है, उसको पर और अवर दिखने लगता है। अवर ये संसार है जो कि दिखता है, समझ में आता है, और पर इसके बियॉन्ड वो सब कुछ जो परम ज्ञान है, जो हमको दिखता नहीं है मगर वो परम ज्ञान है, उसका, उसकी असीम ज्ञान, जो कि उसका पूरा ज्ञान है, उसके पूरे ज्ञान को हम लोगों के लिए समझना तो असंभव है, हम समझ ही नहीं सकते। हम सीमित ज्ञान के मनुष्य प्राणी होते हैं, हम समझ नहीं सकते। लेकिन ये तो समझ में आ जाएगा कि वो असीम है, उसके गुण असीम है, उसके कर्म असीम है। जब इसका भी आभास शुरू हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि उसका आनंद भी इस असीम रूप का ही एक पार्ट है। तो ये आर पार का दोनों का ज्ञान मिल जाएगा, और इसी में सब कुछ पता चल जाएगा। जो ग्रंथियां हैं, बेड़ियां हैं, वो मन की होती हैं मोस्टली, ठीक? शरीर की भी होती हैं और मन की भी होती हैं, सोच की भी है, मस्तिष्क की भी है। यहाँ पर उसको हृदय से बताया गया है, हृदय की ग्रंथियां इस तरह बताया गया है, जहां पर संशय का स्थान होता है, डाउट्स का, संशय का, डिलेमास का स्थान होता है। सारा मोह जहां जमा होता है, सारा का सारा मोह, सारा का सारा लोभ, लालच, अभिमान जहां जमा हो जाता है, सारा विश्व की प्रकृति से जो मिलता है, इस दुनिया की प्रकृति से जो हमको मिलता है, अपने शरीर से जो हमको मिलता है, ये सारा का सारा आभास, इसका व्यवहार इस मस्तिष्क में और मन और बुद्धि में ही होता है, ठीक?
मन, बुद्धि और मस्तिष्क के अंदर ही सब कुछ होता है, यहीं पर सब घट रहा है। यह चिंतन, मनन सब कुछ मन, बुद्धि से ही होता है। विश्व का, प्रकृति का सारा व्यवहार मनन, चिंतन, निर्णय कर कर मन और बुद्धि से ही सारी की सारी विवेचना, एनालिसिस और उसके द्वारा प्राप्त निर्णय सब मन और बुद्धि से ही होता है। तो ये ग्रंथि जो कही गई है, जो गांठ कही गई है, ये मन और बुद्धि की गांठ है। ठीक, हम अपने मन से ही, अपनी बुद्धि से ही किसी भी ज्ञान को एनालाइज कर लेते हैं। कोई भी एक बात आप किसी भी एक ग्रुप में करिए, तो उस ग्रुप के अंदर उस बात को समझने, उसको समझने वाले लोगों की बिल्कुल अलग 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 कॉन्सेप्ट्स आपको दिखने लग जाएंगे कि हमने इस बात से ये समझा, हमने ये बात से ये समझा, हमने ये बात से ये समझा। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको कह देंगे कि ये बोलने वाला तो झूठा है। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कहेंगे ठीक है, थोड़ा नहीं है। सो संशय, डाउट, विवेचना, एनालिसिस सबकी अपने इंडिविजुअल हृदय, इंडिविजुअल मन, बुद्धि और मस्तिष्क पे डिपेंड करता है, सबके इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। लेकिन ये सारी की सारी जो इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो कि इतना बड़ा विस्तार है जिसको हम समझते हैं, वो सारी की सारी इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं, वो परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा को अच्छी तरह समझ लेने से, उसकी शरण में पूरी तरह से, जैसे बच्चा माँ के साथ जुड़ता है, जुड़ जाने से ये कॉम्प्लेक्सिटीज, ये संशय, ये डाउट्स खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। मन, बुद्धि, शरीर सब प्रकृति से ही मिला है और इनकी सारी एक्टिविटीज भी मन और बुद्धि से ही चलती हैं, जो प्रकृति से इंटरेक्ट करके ही होती हैं। किंतु ये सब, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि सब कर्मफल के रूप में परमात्मा की ही देन है हमारे को। ये पिछले मंत्रों में बताया था ना कि हर एक चीज परमात्मा की देन है, कर्म फल के हिसाब से मिलता है। जो कर्म हमने किए हैं और वो कर्म फल के हिसाब से जो मिल रहा है, वो सब परमात्मा की देन ही है कि कितना बुद्धि मिलेगी, कितना मन में कैसे काम करेगा, मस्तिष्क, शरीर, सब कुछ कैसा शरीर मिलेगा, कौन सी योनि मिलेगी, मनुष्य की मिलेगी कि जीव जंतु की मिलेगी, ये सब उस परमात्मा के कर्म फल की कृपा है, उसकी दया है, उसकी न्याय की व्यवस्था है, जिससे हमको सब मिलता है। सारी गांठें, सारी ग्रंथियां, सारे संशय, सब डाउट्स इस प्रकृति और हमारी अपनी सोच, अपने मोह, अपने लालच, अपने अभिमान ने डाली है। इन्हें छोड़ने का मार्ग, इनसे छूटने का उपाय है, और वो यही है कि उस परमात्मा का आर पार का ज्ञान, केवल यही नहीं, उस परम के ज्ञान के कर्म फल की बेड़ियां भी छूट जाएंगी। ये कर्म फल से जो हमको बंधन लगा हुआ है ना, कि हमको इस जीवन में, इस शरीर में, इस सुख दुख, इस भाग्य, इसी के साथ जीना है, ये कर्म फल की बेड़ियां ये भी छूट जाएंगी जब उस परमात्मा का आर पार का ज्ञान, ब्रह्म का पूरा ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। जो हमको जन्मों जन्मों तक हमको बांधे रखती हैं बेड़ियां, कर्म फल से मिली हुई, वो हमारे को विभिन्न शरीरों में प्रवेश दिलाती हैं, अलग अलग किस्म के भाग्य को, अलग अलग किस्म के भोग को भोगने में वो हमारे को डाले रखती हैं। जब मोह नहीं रहेगा, जब इच्छा नहीं रहेगी, वासनाएं नहीं रहेंगी, अट्रैक्शंस नहीं रहेंगी, अटैचमेंट्स नहीं रहेंगी, तो जन्म लेने के कारण क्षीण होते चले जाएंगे। कॉज और इफेक्ट के प्रिंसिपल्स के अंदर जब कॉज समाप्त हो जाएगा, तो इफेक्ट अपने आप स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। कोई कारण ही नहीं होगा, कोई कर्म फल ही नहीं बनेगा, तो जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सीधा का सीधा मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। मानसिक अज्ञान की बेड़ियां कट जाएंगी, शारीरिक बेड़ी भी कट जाएगी। मन और बुद्धि और हृदय और मस्तिष्क के अंदर जितनी पड़ी हुई गांठें हैं, जितनी बेड़ियां हैं, उनको काट लेने से, उनके कट जाने से शरीर की बार बार जन्म लेने की बेड़ी वो भी कट जाएगी, और होगा उस परमात्मा का पर और अवर का ज्ञान। सीधा मार्ग बताया है, बड़ा सिंपल स्ट्रेट मार्ग बताया है परमात्मा की प्राप्ति से कष्टों को, जन्म मरण को, बेड़ियों को, ग्रंथियों को
छोड़ देने का, छूट जाने का। मेरे को इसके बीच में इस मंत्र के ऊपर जब मैं विवेचन कर रहा था, तो उसके बीच में एक मुझे दूसरा मंत्र ध्यान आ गया, जो कि एक ऋग्वेद का मंत्र है। हम लोग में से कुछ लोग जो कि हवन वगैरह किया करते हैं, तो वो उस मंत्र को कभी-कभी उच्चारण करते हैं। पहले मंडल 24वें सूक्त का 15वां मंत्र है, वो ऋग्वेद का। वो कहता है, उदुतमम वरुण पाश मस्वद वामधम विमध्यम शताय। कुछ लोग इस मंत्र को जानते होंगे। अथा वयमादित्य व्रते तवा नागसो अदितये श्याम स्वाहा। ये मंत्र हम पढ़ते हैं। इस मंत्र को 1 मिनट समझते हैं, क्योंकि ये जो ऋषि अंगिरा ने अभी जिस मंत्र की चर्चा की है, वो शायद इसी मंत्र से आया है। इस मंत्र में कहा है कि हमारे 5 कोशों के ऊपर जो पाश लगे हुए हैं, पाश किसको कहते हैं? पाश कहते हैं बंधन को, बेड़ी को, जकड़ को। ये जो पाश लगे हुए हैं हमारे कोशों के ऊपर, जो हमारे स्थूल शरीर के ऊपर बंधन लगा हुआ है, ये जो बेसिक बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसके ऊपर जो पाश लगे हैं, बंधन लगे हैं, वो सब अधम श्रेणी के हैं, मतलब नीच श्रेणी के हैं। शरीर से हम जो कामनाएं करते हैं कि मेरे शरीर को ये मिले, मेरे शरीर को वो सुख मिले, मेरे शरीर को इसकी प्राप्ति हो, नीच अधम कामनाएं हैं। वो नीचे की बेड़ियां हैं, वो नीचे की पड़ी हुई बेड़ियां हैं, वो नीचे के पाश हैं। वो सारे के सारे पाश अन्नमय और प्राणमय कोश के हैं। वो सब मेरी इंद्रियों के कारण हैं। मेरा प्राणों का मोह, मुझे पुत्र पैदा करने की इच्छा, मेरे को शरीर में बाकी चीजें डालने की इच्छा, ये सब के सब बंधन जो हैं, ये सब अधम, नीचे के, नीच के पाश हैं। ये मंत्र बताता है ऋग्वेद वाला, और वो तीनों पाशों को डिफाइन कर रहा है। तो दूसरा पाश कौन सा बता रहा है? दूसरा पाश बता रहा है जो कि सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है, इस बॉडी से नहीं, मगर बॉडी के पीछे जो अंतःकरण है उनसे जुड़ा है, सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। वो मध्यम पाश है, वो मनोमय कोश का पाश है, वो अधिरूप बंधन है। फिजिकल के बियॉन्ड, सेकंड लेवल पर, उसमें हर किस्म की बाकी की ऐशणाएं छुपी हुई है। जमा करो, परिग्रह करो, समेटो, धन बटोरो, लोगों में मेरी प्रसिद्धि हो, मुझे और भी पैसा मिले, मुझे और भी धन मिले, इस किस्म के जितने मानसिक पाश हैं, ये सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बनता है, उसके साथ रहता है। तो जितना अभिमान, मुझे ये मान मिले, मुझे ये अभिमान मिले, ये फलाने मेरी पूजा करें, फलाना मेरे भक्ति करें, प्रेज करें, ये सारी की सारी चीजें, धन मिले, ये भी मिले, वैभव भी मिले, ये सारे के सारे बंधन हैं जो बांधे रखते हैं, और इन्हीं के कारण मनुष्य को बार 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 जन्म मरण के बंधन में फंसे रहना पड़ता है। ये सेकंड पाश है, ये मध्यम पाश है। इस मध्यम पाश के बाद जो तीसरा पाश बताया है, वो तीसरा पाश होता है ऊपर का पाश, यानी कि उपाधि रूप पाश, आत्मिक रूप पाश, कारण शरीर के साथ बंधा हुआ पाश। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण के साथ, कारण शरीर जो उसके भी बियॉन्ड है, जो मुझको विज्ञान में कोश में जाने नहीं देता, मुझको बहुत गलत तरीके से इधर उधर भटकाता लगाता रहता है, जो मेरे कारण में बस गया है, मेरी बेसिक एंटिटी में बन गया है, मेरी आत्मा का स्वरूप बन गया है। मेरी आत्मा का स्वरूप है कि मैं जब भी जन्म लूंगा, मैं देश के अंदर दंगे करूंगा, गुंडागर्दियां करूंगा, गलत लोगों का साथ दूंगा, चोरियां करूंगा, डकैतियां करूंगा, बड़े बड़े गड़बड़ करूंगा, और उसके साथ साथ फॉलोइंग भी रखूंगा लोगों की, जिनमें मैं बांटूंगा सारी चोरी को भी, लूट को भी, गंदगी को भी। ये मेरा आत्मिक रूप बन गया है। मेरी आत्मा कहती है मुझको कि परमात्मा में विश्वास ही मत करो, धर्म मुझे मालूम है, मगर धर्म में मेरी रुचि नहीं है। ठीक, बहुत फेमस डायलॉग है ना दुर्योधन का, बिल्कुल वही, क्योंकि आत्मा का स्वरूप हो गया, वो कारण शरीर के साथ जुड़ गया है। ये वो तीसरा पाश है।
ये वो तीसरा पाश। जब तक ये बंधन है तब तक दुख मिश्रित भोग मिलते रहेंगे, अखंड आनंद नहीं मिलेगा। आनंद में कोश में जाने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, इनको सबको से छूटने के लिए केवल 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 ईश्वर उपासना ही एकमात्र उपाय है। ये वो ऋग्वेद का मंत्र भी कहता है, और यही बात इन्होंने इस मंत्र में ऋषि अंगिरा ने समझाई है कि पर और अवर का जब ज्ञान हो जाएगा, उस परमात्मा का दिस एंड बियॉन्ड दिस दोनों का ज्ञान हो जाएगा, तो ये जो बंधन लगे हुए हैं, जो शरीर में, मन में, बुद्धि में, मस्तिष्क में, आत्मा में बंधन जकड़ लेते हैं, पाश, वो छूटेंगे, कटेंगे, संशय, डाउट हटेगा। यूं ही डाउट्स नहीं हटेंगे। किसी भी बेड़ी को काटने के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा, तभी बेड़ी हटेगी। किसी बंधन को छोड़ने के लिए बंधन को काटने का प्रयास, चेष्टा, एफर्ट करना ही पड़ेगा, वरना वो बंधन नहीं छूटेगा। और वो बंधन का काटने का प्रयास ही है परमात्मा के पर और अवर का ज्ञान। ये इस मंत्र में समझाया है। अगले मंत्र को देखते हैं, अगले मंत्र पे आते हैं, 9वें मंत्र पे, उसको समझते हैं, उसका अन्वय करते हैं, उस पर डेफिनेशंस देखते हैं। हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिस्तद्यदात्म विदो विदुः। आइए इसको अन्वय करें और फिर इसको समझते हैं। हिरण्मय प्रकाशमान, सुनहरा, गोल्डन, परे सूक्ष्म, उत्तम, कोशे कोश में, भंडार में, विरजम रज के बिना, विरजम मल रहित, दोष रहित, ब्रह्म परम ब्रह्म, निष्कलम कला रहित, किसी कल पुर्जे के बिना, प्राण आदि के बिना, तत् वह शुभ्रम शुद्ध पवित्र, ज्योतिषाम ज्योतियों का, प्रकाशमानों का, ज्योति प्रकाश है, प्रकाशक है, प्रकाश भी है और प्रकाशक भी है, तद वह है, यद जिसको, आत्मविदः ब्रह्म विद्या को जानने वाले ज्ञानी लोग, जो आत्म से विद होते हैं, विदु जानते हैं। ये इस मंत्र के शब्दों का अर्थ है। मंत्र की डेफिनेशन देखते हैं। मंत्र कह रहा है कि इस चमक दमक वाले गोल्डन सुनहरे कोश के परे सूक्ष्म प्रकाशमान, जो सब प्रकाश मानों का प्रकाशक है, निर्मल है, कला रहित है, पवित्र शुद्ध परम ब्रह्म है, उसे उसी के अनुकूल ब्रह्म विद्या के अभ्यास से जानने वाले जान लेते हैं। यह है इस मंत्र का बेसिक अर्थ। आइए इसको समझते हैं। हिरणमय चमकता हुआ, गोल्डन, अट्रैक्टिव, ये सारा का सारा जो जगत है, ये सारा जगत, सारा संसार अट्रैक्टिव, चमकता हुआ एक ऐसा लोक है जिसको छोड़ के जाने को किसी की इच्छा नहीं करती, इससे दूर होने को भी इच्छा नहीं करती। बस लगा रहता है कि ये लोग, वाह ये कितना अच्छा, वो कितना मजेदार, ये कितना मोहित करने वाला, लगा रहता है कॉन्स्टेंटली, बहुत अट्रैक्टिव। यही है वो पोष, यही है वो एक भंडार। और ये शरीर, हमारा शरीर, ये हमारा शरीर, ये भी हिरणमय है। हमेशा लगता है कितना अट्रैक्टिव है, और दूसरों का शरीर और भी अट्रैक्टिव है, कितना अट्रैक्टिव है, कितनी अच्छी चीजें लगती हैं शरीर के अंदर। ये सारा का सारा कोश है, खजाना है, खोल है। खोल एक ऐसी चीज जो कि आउटर एनवायरनमेंट है, बाहर का कवर है। इस चमक के रखने का स्थान, चेतना वाला शरीर, ये कार्य कर रही प्रकृति, ये सब कुछ, और इसके परे अलग वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है। इस मंत्र में ये बताया गया है। ये जो चमक वाला सारा प्रकृति का आकर्षण है, इस शरीर का जो आकर्षण है, ये सारा का सारा हिरणमय कोश है। इस कोश के परे और इससे अलग वो परम ब्रह्म है, जो कि अति सूक्ष्म है, निर्मल है, कला रहित है, यानी अपने कार्य को करने के लिए उसे किसी कला की, किसी कल पुर्जे की, किसी उपकरण की, टूल्स की, हाथ पांव की, मन बुद्धि की,
सृष्टि बनाने वाले पंच महाभूतों की, किसी हथियार की, किसी भी किस्म की इंद्रियों की, इन सब की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। वो इसके बियॉन्ड रहता है। अब यहाँ पर एक सिमिली ड्रॉ कर ली गई है, क्योंकि हम सब के सब जो इस हिरण्मय कोश के अंदर बैठे हैं, चाहे वो हम प्राणी हैं जिनके शरीर हैं, और चाहे ये प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति का भी एक शरीर है जो हमको दिखता है। ये सबको अपना काम करने के लिए इन सब कलाओं की जरूरत पड़ती है, इन सब कल पुर्जों को की जरूरत पड़ती है। सृष्टि को बनने के लिए पंच महाभूतों की आवश्यकता पड़ती है। वो पंच महाभूतों के बिना सृष्टि नहीं बन सकती। इसी तरह से बाकी के उपकरण, बाकी के टूल, वायु, अग्नि, आकाश, सब चीजों की जरूरत रहती है। इन्हीं से सब कुछ बनता है। फिर वो तीन बेसिक, जिसको कहते हैं सत्व, रजस या तमस, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सब रहते ही हैं। उसके बिना सृष्टि नहीं बनती। इसी तरह हम भी, प्राणी भी, जो भी प्राणी शरीरधारी है, उसको भी इन सब कलाओं की, कल पुर्जों की, टूल्स की, हथियारों की आवश्यकता रहती ही है। इसके बिना हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये बड़ी क्लियरली सिमिली ड्रॉ करके यहाँ पर ये बता दिया गया है कि एक ऐसी एंटिटीज हैं जिस एंटिटीज को कल पुर्जों की जरूरत रहती है। निष्कल नहीं है, वो कल के साथ काम करते हैं, टूल्स के साथ, उपकरणों के साथ, बाहरी चीजों की मदद से, पंच महाभूतों के साथ या इंद्रियों के साथ, हाथ पांव के साथ, इनके साथ काम करते हैं। और दूसरी सिमिली, वो परमात्मा जिसको इन चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी कल की, किसी कल पुर्जे की, कोई टूल्स की कोई जरूरत नहीं है, किसी उपकरण की जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक है, पवित्र है, शुद्ध है, शुभ्र है। वही है जिसने सारे प्रकाशमान वस्तुओं के अंदर शक्तियों को अपना प्रकाश दिया हुआ है। जितनी प्रकाशित चीजें हैं, अब प्रकाशित क्योंकि हिरण्यगर्भ की बात की है, गोल्डन की, तो हिरण्यगर्भ तो है ही वो जो प्रकाश चमक रहा है, जो कि गोल्ड शाइन दे रहा है। तो ये शाइन देने वाले के पीछे जो शाइन की शक्ति है, वो शक्ति चमक दमक देने वाली, वो भी इस परमात्मा की है। अति सूक्ष्म होने से वो इन सब के अंदर समाया हुआ है। वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने से वो सब के अंदर समा सकता है। केवल वही है जो जानने योग्य है। उसी के द्वारा, उसी की विद्या के अनुकूल ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी जन, विद्वान जन उसको पाते हैं, उसको जानने के नियमों को फॉलो करते हैं, उसी की विद्या के अनुकूल उसको जानते हैं। किसी भी ज्ञान को पाने के लिए बड़ी सीधी बात है, उस ज्ञान के रूल्स को फॉलो करके ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसकी विद्या को जानकर ही हम उसको समझते हैं, उसको जानते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है, और हर चमक के पीछे उसकी चमक है, उसकी शक्ति है। एक मिनट सोचिए, एक कमरे में आपने एक स्विच को ऑन करना है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं आपका बल्ब जल जाता है और लाइट हो जाती है। लेकिन इस प्रकाश, इस लाइट के पीछे एक इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लो है। हम उस इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लो को ऑब्जर्व या ध्यान नहीं देते। हम ध्यान देते हैं कि ये 100 वोल्ट का बल्ब है, 40 वॉट्स का बल्ब है, ये मेरे को और प्रकाशित चाहिए, मेरे को यहाँ पर लिथियम की लाइट चाहिए, हीलियम वाला बल्ब चाहिए, नियॉन वाला बल्ब चाहिए। ये सारी प्रकाशित चीजें हैं, ये सब प्रकाश हैं जो हमको दिखते हैं। उन प्रकाशों के पीछे कॉमनैलिटी एक ही है, वो इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट, शक्ति तो उस इलेक्ट्रिसिटी की ही है ना, जो इनको प्रकाश दे रही है। उसी तरह से कंपैरिजन किया हुआ है कि ये हिरण्यमय जो गोल्डन अट्रैक्शंस, चाहे वो सूर्य, चंद्र हो, जो भी हो, सारा सृष्टि, सारा संसार, और ये अपना शरीर, ये सब कुछ हमको प्रकाशमान दिखता है, लगता है, चमक दमक वाला लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन इनके पीछे की एक शक्ति है ना, जो इन सब चीजों को प्रकाश दे रही है। वो प्रकाश देने वाली शक्ति अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण वो सभी में समा सकती है, सभी में सब जगह रहती है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। और उसका जो ज्ञान है, उसके ज्ञान को उसके अनुरूप समझकर ही उसको प्राप्त किया जा सकता है।
अब आपने कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज पढ़नी है तो जरूरी बात है कि आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसी की टेक्नोलॉजीज को पढ़ना पड़ेगा। वुडक्राफ्ट को पढ़कर तो आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजिस्ट बन नहीं सकते, कारपेंटर बन सकते हो, लेकिन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पढ़नी है तो उसी की टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। यही बात बताई गई है। पिछले मंत्र में भी इसका परिचय दे दिया गया था इसी बात का। उसके गुण, उसके कर्म, उसके स्वरूप को बताया जा रहा है और कई मंत्रों से बताया जा रहा है। उसी की विद्या का परिचय दिया गया है, दिया जा रहा है। यही उस विद्या को समझने का मार्ग है। यही ज्ञानी जन मानकर अनुकरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसी को समझते हैं। उसके ज्ञान को समझकर, उसको फॉलो कर कर ही उसके ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। बड़ी प्रैक्टिकल, स्ट्रेट, सिंपल थ्योरी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। जिसको पाना है उसके ज्ञान को समझना पड़ेगा। तो उसके ज्ञान को समझाने की ही सारी बातें हो रही हैं कि वो अति सूक्ष्म सब चमक दमक के पीछे बैठा है। इसके पहले भी जो ब्रह्मांड में, तीन लोकों में, शरीर में, अलग अलग इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, पंच महाभूतों में, अपने शरीर के कोशों में, सब जगह उस परमात्मा के होने का आभास करा चुके हैं। अपने शरीर के 5 कोश जो हमें हमारे अस्तित्व को सारा प्रकाश, सारी एक्टिविटी देते हैं, इन सब प्रकाशों को वो परम ब्रह्म ही प्रकाशित कर रहा है। बताया गया ना, पहले भी समझाया जा चुका है, इस बात को फिर समझा रहे हैं। पहला वाला जो अन्नमय कोश है, जो अन्न के द्वारा बनता है, चलता है, चलाता है, जो शरीर को बनाता है, शरीर की सारी संभावनाओं को बनाता है और यहीं से शरीर का सारा सिस्टम शुरू होता है। ये सारा का सारा सिस्टम उस ब्रह्म से, उस परमात्मा की शक्ति से ही चलता, बनता, स्थापित होता है। अन्न आता कहाँ से है और कैसे आता है, हमारे सिस्टम में प्रवेश करता है, क्या बनता है, क्या बनाता है, कैसे कैसे प्रकाश और कैसे कैसे हिरण्मय गोल्डन कवर्स, ग्लोज हमको प्रोवाइड करता है। ये जो ग्लो कर रहा है ना शरीर, ये सारा का सारा ये हिरण्मय है। ये सब अन्नमय से बना है, सब उस ईश्वरीय शक्ति से ही हो रहा है। प्राणमय कोश तो चलता ही प्राणों से है, वो सारे शरीर को चलाता ही प्राण है। बिना प्राण के कुछ भी नहीं चलेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जीवित करना, हमको जीवन देना, प्राण को चलाना, ये सब उस परमात्मा की कंट्रोल और उसकी दया से ही मिलते हैं, उसी से चलते हैं। वही जीवन देने वाला परमात्मा है। मनोमय और ज्ञान में जो किसी भी वस्तु का बोध, ज्ञान कराता है, मन और बुद्धि के द्वारा, ये भी उसी की द्वारा प्राप्त होता है। कितने ऐसे प्राणी होते हैं जो कि ज्ञान के लेवल्स पर बिल्कुल अलग 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 होते हैं। एक ही तरह के विद्यालय में 100 स्टूडेंट्स जाते हैं, 2 स्टूडेंट्स 100% पर पहुंचकर चमक जाते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स किसी एक लेवल पर आते हैं, और ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो किसी लेवल पर आते ही नहीं हैं, समझ में नहीं आता, कुछ समझ उनके मनों में ज्ञान में प्रवेश ही नहीं करता। ऐसे भी लोग होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के योग्य कम उम्र से, बचपन से ही नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी फैकल्टीज डेवलप ही नहीं होती, डिफेक्टिव होती हैं, जन्म के साथ साथ ही दूषित हो जाती है। ज्ञानों का जो लेवल है, ये ज्ञान पाने का, समझने का, अडेप्ट करने का और अप्लाई करने का, ये सारे के सारे लेवल्स वो परमात्मा ने बनाए हुए हैं। कोई भी चीज गारंटीड हमारे शक्ति के कंट्रोल में नहीं चलती। ये हर वस्तु का ज्ञान जो हमको मिलता है, अलग अलग स्तरों पे समझ आ जाता है। हम सब एक ही तरह का अन्न खाते हैं, एक ही भोजन खाते हैं, एक ही वातावरण में जीते हैं, एक से कपड़े पहनते हैं, एक से विद्या प्राप्त करते हैं, मगर सबका ज्ञान, सबके ज्ञान का स्तर अलग अलग है। ये उसी परमात्मा की व्यवस्था है, ये उसी ने कर्म फल के द्वारा व्यवस्था करके हमको बात समझाई हुई है। हम प्रार्थना भी उसी से करते हैं, हम उसी की प्रार्थना और उसी की कृपा के लिए करते हैं। हम यही कहते हैं, यद भद्रम तन्न आसु, हे परमात्मा मुझे वही दो जो भद्र है, जो अच्छा है, शुभ है, जिसको पाने से मेरा शरीर ठीक रहेगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, मेरी बुद्धि ठीक होगी, मंगलकारी होगी, उचित होगा सब कुछ।
अच्छी चीजें मिलेंगी। हम परमात्मा से भी यही मांगते हैं प्रदान के लिए। ये मांगना परमात्मा, ये सारा ज्ञान कि भद्र क्या है, अभद्र क्या है, मांगना किससे है, क्या मांगना है, क्यों मांगना है, कहाँ अप्लाई करना है, ये भी तो सब उस परमात्मा का दिया हुआ ही ज्ञान है ना। ये सारा मनोमय ज्ञानमय कोश में ही काम कर रहा है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेजेस में, सब कुछ यही काम कर रहा है। और इसके बियॉन्ड जो नेक्स्ट लेवल है विज्ञानमय कोश, जो गूढ़ रहस्य को समझता है, किसी भी बात की इन डेप्थ को समझता है, हमें विशेष, किसी भी चीज में विशेष बनाता है, विशेषज्ञ बनाता है, करेक्ट। जो भी वो ज्ञान है वो भी सारा परमात्मा का दिया हुआ है। संसार के तीसरे लेवल का ज्ञान और उसके बाद ये चौथे लेवल का विज्ञान, ये सारा कुछ उस परमात्मा ने ही दिया है। और जब हम ज्ञान के द्वारा अपने विज्ञान को उस परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए विशेष शक्ति के द्वारा अप्लाई करके लगा लेते हैं, तो हमको आनंदमय कोश के अंदर प्रवेश करने का मार्ग मिल जाता है। तब हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा ज्ञान, कौन सा विज्ञान विशेषतः प्राप्त कर लेने से, किसको समझ लेने से ये सारे कष्टों का, सब झमेलों का छुटकारा होगा, ग्रंथियां छूटेंगी, गांठें छूटेंगी, जन्म मरण के बंधन छूटेंगे, कष्ट छूटेंगे। ये होगा सब उसी की कृपा से। मगर उसने मार्ग अपनी विद्या के द्वारा दिखा दिया है। उसने बताया है कि मेरी ये द्वारा दी गई विद्या को फॉलो करो, इस पर चलो, तो मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा, आनंद प्राप्त होगा। यही सारी लेयर्स कोश प्रकृति में भी दिखती हैं, सारी की सारी प्रकृति में बिल्कुल यही लेयर्स दिखती हैं। प्रकृति के भोग के पदार्थ, अन्न, प्रकृति के प्राण यानी कि उसकी सारी शक्तियां, उसके सूर्य, उसके चंद्र, नक्षत्र, वायु, अग्नि, वृष्टि, आकाश, सब शक्तियां यही प्राण है। और ज्ञान हर जीव को व्यवहार में मिलता है कि मुझे इस प्रकृति की तरह किस तरह से व्यवहार करना है। ये इस प्रकृति का ज्ञान है। और विज्ञान, वो सारा का सारा विज्ञान जो कि प्रकृति के ज्ञान के पीछे छिपे परम ब्रह्म का ज्ञान है, वही प्रकृति के पीछे का सच्चा विज्ञान है। और उसको प्राप्त करने के लिए, इससे बियॉन्ड जाने के लिए हमको प्रकृति का ही सहारा लेना पड़ता है। प्रकृति का सहारा लेकर ही हम उसके बियॉन्ड जा सकते हैं। प्रकृति हमारा स्टेप स्टूल है, हमारा मेन उपकरण है। उसी के थ्रू हम उसके बियॉन्ड जाएंगे तो हमको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। इन सब पिंड और ब्रह्मांड के कोशों के पीछे की सूक्ष्म शक्ति को समझकर, पहचान कर उस परम ब्रह्म की विद्या को पा लेने का ये सीधा मार्ग बताया गया है। इस मंत्र में जो उस परम ब्रह्म के गुण बताए हैं, एक बार उन गुणों को एक सेकंड के लिए देखते हैं, फिर आज की बात को विश्राम देंगे। इस मंत्र में बताया है सूक्ष्म, विरजम, निष्कलम, शुभ्रम, ज्योतिष्मान की ज्योति। ये 5 गुण तो बताए हैं ना इस मंत्र में शुरू में ही। इसको एक बार समझते हैं। सूक्ष्म होने से वो परमात्मा सर्वव्यापक है, हर सब चीजों से ज्यादा सूक्ष्म, माइन्यूट। जो चीज सूक्ष्म होती है वो अपने से कम सूक्ष्म वस्तु में जाके बस जाती है। वायु सूक्ष्म होती है, वो सब जगह जाके बस जाती है। अग्नि और भी सूक्ष्म होती है, वो वायु में भी बस जाती है, पानी में भी बस जाती है। जैसे ही आप पानी गर्म करते हैं, वो अग्नि पानी के अंदर बस जाती है। वायु ठंडी होती है या वायु गर्म होती है तो अग्नि उसके अंदर बस जाती है। परमात्मा सर्वव्यापक है, इसीलिए सर्वव्यापक है क्योंकि वो हर वस्तु से, हर प्राणी से, हर कण से सबसे सूक्ष्म है, वो सब में वास कर सकता है। वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। हर वस्तु, हर प्राणी, हर कण का उसको पूरा ज्ञान है, सदा रहता है क्योंकि वो सब में बसा रहता है, सबसे सूक्ष्म है, सर्वव्यापक है। निर्जम यानी विरजम, विरजम जिसमें रज नहीं होता, मैल नहीं होती, मल नहीं होता, कोई दोष नहीं होता, ऐसा कोई गुण नहीं होता जो उसको उत्तम बनने से रोक सके। ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं होती जो उसको सबसे श्रेष्ठ न बनने दे। ये हो गया दोष युक्त परम परमात्मा सर्वगुण संपन्न है। तो प्रार्थना और भक्ति हम किससे करेंगे? उसी से करेंगे।
वो विरिजम है। इस संसार का पालन, संचालन, प्रणय वही करता है। उसमें कोई दोष तो है ही नहीं, वो बिना दोष के ही सारे काम करता है, बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट, एकदम करेक्ट, इंटेलेक्चुअली करेक्ट, करेक्ट यही करता है वो। और निष्कलम, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि उसको अपना कार्य करने के लिए किसी टूल की, किसी कला की, किसी कलपुर्जे की, किसी कलात्मक क्रिएटिव चीज की, उपकरण की कोई सहायता नहीं पड़ती। वो स्वयंभू है। स्वयंभू, possible through his own possibilities, possible through his own possibilities, and the intellectual cause of all possibilities. दोनों चीजें स्वयंभू के अंदर आ जाती हैं। Possible through his own possibilities and the intellectual or intelligent cause of all possibilities. ये दोनों चीजें स्वयंभू के अंदर आ जाती हैं। शुद्ध है, पवित्र है, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी थॉट जो भी हम कंसीव कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, जिसके चिंतन मात्र से मन जो है वो शुद्ध और पवित्र हो जाता है। ये उस शुभ्र का प्रभाव है कि हम जैसे ही ऐसा कोई थॉट या चिंतन अपने मन में लाते हैं, जिसको लाते ही मन, चित्त सब पवित्र और शुद्ध हो जाता है, ये उसी का थॉट है, उसी परमात्मा की शुभ्र ज्योति है। और सभी ज्योतियों में ज्योति देने वाला, कॉज ऑफ ऑल एनलाइटनमेंट, that brings light into our existence. हर वस्तु, हर पदार्थ, हर दिव्य गुण, हर देवता, मनुष्य, हर प्राणी, सब चीज में उसी की चमक है। वही है जो हर ज्योति के पीछे की ज्योति है। प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, जो सब प्रकाशों को प्रकाश देने वाला है। बस वही एक है जो जानने योग्य है। उसी को उसके दिखाए हुए नियमों से, उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर उसको प्राप्त करो। यही विद्वता का परिचय है, यही ज्ञानी होने का परिचय है, यही सही मार्ग है। इसी के द्वारा तुमको उसकी प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये इस मंत्र में बताया गया है। तो आज ही हमने 8 और 9 दो मंत्र किए हैं। हमारे पास 10 मिनट बाकी हैं। इन मंत्रों पर जिस पर मैंने आज चर्चा की है, 8 या 9, इन पर कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, कोई बात कहनी, कोई दोबारा रिपीट सुननी हो, मुझसे अब आप अपना वीडियो ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हैं जी। So I was listening to everything. मुझे जो आपने शुरू की बात कही ना, एक कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के पास जाते हैं क्योंकि उनको ये ज्ञान है कि ये हमारी माँ है और यहाँ हमें और कुछ नहीं चाहिए उस माँ के अलावा। वो ज्ञान जो ईश्वर ने बच्चों को दिया हुआ है वो बड़े होते 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 इतना कम क्यों हो जाता है, खत्म ही हो जाता है, फिर उसको प्राप्त करना पड़ता है। अभी भटक जाते हैं ना, आश्रय खत्म हो जाता है ना, अज्ञान फैल जाता है ना, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं ना दूसरी चीजों में, प्राकृतिक चीजों में, अपने शरीर में, दुनिया में, संसार में, दूसरे लोगों में, बाकी की लालचों में, बाकी की अट्रैक्शंस में, लोभ में, मोह में, सब में फंसने लग जाते हैं ना। बच्चे में तो कोई लोभ होता नहीं है। तो वो भी बच्चे ईश्वर को का तो ही बनाया हुआ दिया हुआ है। बच्चे को तो ये नहीं पता कि माँ क्या होता है। बच्चे को ये पता है कि ये मेरा एक फाइनल आश्रय स्थान है जहां मेरे लिए सब कुछ यहीं पर है। ठीक है, इसको समझना इतना मुश्किल कहां पर है। अगर इस चीज को, भावनाओं को हम बड़े होकर समझते हैं और उसका पालन करते हैं तो बस उसी तरह की भावना है। त्वमेव माता त्वमेव पिता स्वमेव त्वमेव सर्वम मम देवदेव, तुम ही सब कुछ हो परमात्मा। तो ये भावना जब मन में आ जाएगी तो फिर वो परमात्मा उसी तरह होगा जैसे बच्चे के लिए माँ होती है। यही समझाते हैं ना। वो समझते समझते सारा जीवन निकल जाता है। हाँ ठीक बात है। अगर शुरू से इसको समझना शुरू करें और इस ज्ञान को रखेंगे अपने अंदर तो नहीं, मुश्किल नहीं होगी। हम दूसरी विद्याएं प्राप्त करते हैं मगर जो विद्या ये वाली प्राप्त साथ होनी चाहिए वो हम छोड़ देते हैं, छूट जाती है, हमको नहीं बताई जाती, पढ़ाई नहीं जाती। वो पढ़ाई नहीं जाती ना, असल में सिखाने सिखाई वाला पढ़ाई कोई नहीं नहीं जाती। होता। कई घरों में पढ़ाते हैं, कई माता पिता बताते हैं, कुछ लोग गुरुजन बताते हैं, लेकिन बहुत कम है ना। ये नॉर्मल वर्ल्ड में ये चीज नहीं चलती, इसलिए भटक जाते हैं।
एंड द अदर थिंग आई वाज थिंकिंग वाज कि आपने कहा था कि ज्ञान जो है वो प्राप्त करने के लिए फाइनली जो आपने करना है ज्ञान का, ईश्वर इस सूक्ष्म ईश्वर सूक्ष्म रूप में है जो हर एक के अंदर है और सब कुछ है उनका पता है। लेकिन आई वाज थिंकिंग टेकिंग द करंट सिचुएशन इन एट द दैट्स हैपनिंग अराउंड this pandemic and the last year has taught so much to everyone. I mean, everyone has understood कि सांसारिक चीजें मटेरियल चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। लुक आफ्टर योरसेल्फ और अपने मतलब सॉर्ट ऑफ ज्यादा वो ज्ञान आ गया विदाउट रीडिंग और डूइंग एनीथिंग। सबको ज्ञान आ गया। ये इट्स आल्सो तुम सोच रही हो, तुम्हारे स्तर पर, तुम्हारा लेवल पर ये सोचना है, मगर बाकी लोगों को पूछोगे वो सब अलग अलग बातें करेंगे कि क्या चीज समझ आई है, क्या क्या समझा, नहीं समझा, कैसे इसको लेना है, नहीं लेना है। सबका अपना अपना समझने का तरीका है, सबके लेवल्स है। ठीक बात है ना? हो सकता है, हो सकता हाँ, ठीक बात है ना? हाँ। अब कनाडा में जैसे ये छूट देना शुरू कर रहे हैं, सबसे पहला चीज जो ओपन कर रहे हैं वो गोल्फ कोर्स है, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं वो इतने दिन से तड़प रहे हैं कि भी हमने गोल्फ ही नहीं खेली है, 1 साल हो गया, आप जरा गोल्फ कोर्स को खोलो। तो सबसे पहले गोल्फ कोर्स खोल गए। बाकी चीजें खुले या नहीं खुले, स्कूल के बारे में कोई डिसीजन नहीं है, गोल्फ कोर्स पहले खुलना चाहिए। तो ये समझ के अलग अलग लेवल है ना एप्लीकेशन के, कि आपने पेंडेमिक में से क्या शिक्षा ली, किसी और ने क्या ली। ठीक बात है। I think I enjoyed it thoroughly. वो आपने जो आज समझाया और हाँ, कोई और प्रश्न, कोई और बात बतानी हो बताइए, पूछिए। जो लोग आज नए ज्वाइन किए हैं, जो 2-1 लोग हैं जिन्होंने पहले मुझे नहीं सुना था, अगर उनके मन में कोई प्रश्न है या कोई बात है तो आप पूछिए मेरे से। क्या चीज समझ में नहीं आई हो या लगा हो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, या मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा कि मैंने आज ही पहली बार ही आपका ये ज्वाइन किए सेशन, और पिछले जो है वो मैं सोच रही हूँ कि मिस किए मैंने, कि जो नहीं आपसे मतलब ये ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह उन मंत्रों का अर्थ समझाया है, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पर्पस ये है कि बात जो है वो समझ में आ जाए। हाँ, क्योंकि होता ये है कि हम लोगों ने सबने उपनिषद पढ़े होंगे या नहीं देखे होंगे, उसका मंत्र पढ़ दिया, शॉर्ट में समझ गए, मगर उसको जब तक आप इलेबोरेट करके उसको अप्लाई करने का तरीका और सब चीजें नहीं समझेंगे, वो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ईशोपनिषद पढ़ा है मैंने, हाँ, ईशोपनिषद पढ़ा है, पर उसके बाद ये नहीं पढ़े हैं। ये मतलब देखे ऐसे ही, जैसे उड़ती निगाह से देख लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़े। वही होता है ना, फिर वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो ऊपर ऊपर से बह जाता है। बिल्कुल। तो सच्चा ज्ञान समझने के लिए यही एक तरीका हमने अपनाया कि इसको सिंप्लीफाई करके लोगों में समझाया जाए। बहुत अच्छा, यही हम कर रहे हैं। तो एक एक सीरीज पकड़ लेते हैं। हमने ईशोपनिषद पे पूरा सेशन किया था कंप्लीट। अच्छा। कभी आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा उसके रिकॉर्डिंग। हाँ जी, यदि आपके पास रिकॉर्डिंग है तो जरूर करिएगा। मैं कर दूंगा जरूर। धन्यवाद आपका। हाँ, आप सुन सकते हैं उसको भी। बट लगे रहिए, जुड़े रहिए साथ, आगे भी इस तरह चलता रहेगा। फिर अगला कुछ पकड़ेंगे, नेक्स्ट कोई ना कोई उठा लेंगे, कोई उपनिषद या कोई भी चीज। तो इसी तरह बस बात करते रहते हैं। और कभी प्रश्न हो तो जरूर पूछ लिया करिए, कोई डाउट्स हो या कोई समझ में ना आए बात तो उसको पूछ लीजिए जरूर। नेवर हेजिटेट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। और कोई प्रश्न आज, कोई और क्वेश्चन या कुछ और कमेंट? तो आज के सेशन को यहीं एंड करें और कल जुड़िए मेरे साथ। कल हम 9वें, आज हमने 8 और 9 किए हैं, कल 10 पे काम करेंगे। 11 ही मंत्र हैं टोटल इस खंड के अंदर। और उसके बाद फिर तृतीय, थर्ड मुंडक शुरू होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है थर्ड मुंडक। ये क्या हो रहा है इस मुंडक में कि वो एक के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड लेवल पर थोड़ा और डीप, थोड़ा और डीप, थोड़ा और डीप जा रहा है, क्योंकि उसको इसी तरह बात को समझाना है। शुरू में थोड़ा लाइट तरीके से समझा रहा था, थोड़े अलग अलग एग्जाम्पल्स यूज कर रहा था। अब थोड़े इन डेप्थ के एग्जाम्पल्स यूज कर रहा है, थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स के साथ अपनी बात समझा रहे हैं ऋषि।
तो ये इस तरह ही समझाएंगे, प्रोग्रेसिवली इसको और इन डेप्थ करते जाएंगे. दैट्स व्हाट ही इज डूइंग. तो कल 10वें पर शुरू करेंगे अपना प्रवचन करना, फिर देखते हैं 10 और 11 अगर कल खत्म हो जाएंगे, फिर मैं इसको इस खंड को कंक्लूजन कर दूंगा उसके रिकैप करके, फिर उसके बाद तृतीय शुरू करेंगे. तृतीय मुंडक आइडियली एक नए दिन शुरू करना अच्छा होगा, क्योंकि पहला मंत्र ही उसका थोड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो सीधा ऋग्वेद का मंत्र है, तो इसलिए उसको समझना पड़ेगा. तो कल 10वें मंत्र के लिए मुझे ज्वाइन करिए, इन टाइम आ जाइए, स्टार्ट करेंगे और कल फिर इस पर बात चलेगी हमारी आपकी. तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, सारी प्रिकॉशंस मेंटेन करिए और सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए. परमात्मा को धन्यवाद देते रहें, जो मिल रहा है परमात्मा तेरा आशीष है, तेरा आशीर्वाद है. ठीक. Thank you. Thank you. Thank you. Very good. नमस्ते टू एवरीबॉडी. Namaste.